मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा जो ही लाइफस्टाइल होगा। आप बता रहे हो, जैसे अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक सोने से लेके जो आप बता रहे हो, अगर वो प्रॉपर वे में करते हैं, अच्छे तरह से खाना खाओ, हम्म, अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, अच्छे से नींद, स्लीप प्रॉपर। इवन मैंने मेरे एक पेशेंट को, वो रात को लेट सोता था फिर भी सुबह 5 बजे उठ जाता था वॉक करने के लिए, मैंने उसकी वॉक बंद करवा दी। प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि वॉक करने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग उठ रहा था। मैंने बोला आप वॉक छोड़ दो चलेगा, बट नींद अब मुझे पूरी चाहिए। अच्छा, ये भी मुझे पूछना था आपसे कि काफ़ी लोगों को डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती है, और दो टाइप के लोग होते हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि एक तो डिप्रेशन की वजह से एक पेशेंट ऐसा है कि जिसको नींद नहीं आ रही पूरी पूरी रात, और एक ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा सो रहा है, मतलब दिन को भी सो रहा है, रात को भी सो रहा है, और ज़्यादा सो रहा है, मतलब उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस है उसका भी हाई लेवल पे, बट उसका स्ट्रेस लेवल इतना हाई है कि वो उसको लग रहा है कि मैं सो जाऊंगा ना तो मेरा स्ट्रेस ठीक है, मतलब उस टाइम में मुझे याद नहीं रहता है। तो वो दोनों पेशेंट में क्या डिफरेंसेस है और दोनों को कैसे मतलब एक बैलेंस करके चलना चाहिए? देखो, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। हमारे वहाँ पे इसको एक टैबू की तरह माना जाता है। टैबू इन शॉर्ट कि आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चले गए तो ऐसे ही माना जाए इसको, ये तो पागल है, या ये अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से इसको इसकी मदद है। यानी कि नोबडी इज टेलिंग यू कि हाँ मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, बट यार इसको इस तरह से समझो, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ, अपने बोलेंगे डाइट का पार्ट नहीं है, बट मैं, आप बोल रहे हैं तो मैं ये बताऊंगी कि अगर आप घर पे मेड क्यों रख रहे हो, कि आपकी हेल्प हो जाए। राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं हैं, बट आपके पास और कोई इतने सारे काम हैं कि मेड की वजह से आपका वो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। राइट। तो हम सारी चीज़ें ऐसे समझो कि अगर आप डिप्रेशन में हो या आप एंजाइटी में हो, अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बट उनके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लाइफस्टाइल कोच हूँ, तो मैं ऐसे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो वो लोग भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स ही बताएंगे जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। राइट। तो पहले तो जिसको ये प्रॉब्लम लग रही है अपने आप से सॉल्व आउट करना मत छोड़ो, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो। अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो भी, अगर नहीं आ रही है तो भी। दूसरी, क्योंकि ये सारी थॉट मैंने पहले भी बताया, ये सब यहाँ का खेल होता है। यहाँ के खेल को आपको कैसे खेलना है उसके एक्सपर्ट वो है। हाँ, मेन काम वो करेंगे, बट सबका असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो ये असिस्टेंट आती है आपकी लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। अगर वो प्रॉपर वे में जाए तो मुझे लगता है वहाँ का अफेक्ट उस पर भी करेगा, स्लीपिंग पे भी। ओके, अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल बैलेंस करके चल रहे हो, आपकी डाइट प्रॉपर है, अच्छे से फूड खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो, सही टाइम पे सोने के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है तो भी एक रूटीन करते करते वो चीज़ें एक बार बैलेंस होने के लिए हो जाती है। और दूसरा, आपके पास साइकोलॉजिस्ट की हेल्प है ही है। राइट। तो दोनों चीज़ कंबाइन करके आप वहाँ से निकल आओगे। राइट। और पहले तो ये स्टेप उठाना सीखो कि मुझे अपने लिए ये स्टेप करना है। राइट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब है। पहले तो ये है कि पहले देखो कि क्या प्रॉब्लम है खुद में, उसके बाद उसके लिए जो आपने बताया स्टेप उठाना सीखो। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ और कि जैसे ये आप बता रहे थे लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में, इसमें एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब कैसे वर्कआउट करता है? 100% वर्कआउट करता है। जैसे आपने मेटाबॉलिज्म की बात की, तो ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। योगा एंड मेडिटेशन आपकी ब्रेन हेल्थ को पावरफुल करता है। ओके। जो हमने पहले से बात करी कि जैसे साइकोलॉजिकल गेम, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। तो इसमें हेल्प करता है। एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है, आपकी मसल बिल्डिंग को अच्छा रखता है। तो इट मस्ट इंक्लूडेड इन योर डे टू डे एक्टिविटी। आपके एक तो करना ही चाहिए। उसके लिए भी प्रॉपर चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे प्राणायाम किसी को प्रॉपर नहीं आते, अनुलोम विलोम कैसे किए जाते हैं, करने चाहिए, और मेडिटेशन कैसे किए जाते हैं। अगर कोई बंदा कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके ऐप में से सोशल मीडिया पूरा निकाल दो, उसके पास टाइम होगा ही होगा। क्योंकि जो स्क्रॉल करना, हाँ, बंद हो उसके जाएगा। इसमें से OTT प्लेटफॉर्म निकाल दो और सोशल मीडिया निकाल दो, तो उसके पास पूरा टाइम होगा। उसके लिए लोग सब रेडी होने चाहिए ना। उसके लिए लोग रेडी नहीं होते ना, क्या करें। नहीं, वही है कि सब बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, बट आप अगर दिन का आधा घंटा 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो दैट इज एक्सक्यूज। राइट। इट इज एक्सक्यूज। एक्चुअली टाइम है बट अपने लिए नहीं निकालते। एटलीस्ट आपका ये होना चाहिए कि एक वीक में आप 4 से 5 बार तो ये चीज़ इंक्लूड करो ही करो। राइट।
डॉक्टर आपके कुछ ऐसे पेशेंट्स के बारे में कुछ ऐसी केस स्टडी बताइए कि जो अपनी लाइफ से बहुत हार चुके हों और यहाँ आके कुछ मोटिवेशन मिला हो अच्छा। मेरे सबसे पहला एक पेशेंट आएगा, वो इज़ अ फीमेल पेशेंट। वो 40 ईयर का फीमेल पेशेंट है और ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया, हाफ पैरालिसिस। एंड वो चल तो पा रहा था, बट जब वो मेरे पास आया, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि हाफ बॉडी पैरालिसिस है, उसका एक पैर और एक हाथ काम नहीं कर रहा है। तो ये पेशेंट बैठे बैठे मोटा हो गया। अल्टीमेटली उसको भी थोड़ा 40 ईयर का ही था, उसके बच्चे थे, दोनों बच्चे। बड़े बच्चा 10th में आना स्टार्ट हो गया था। तो उसको लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इस हिसाब से मेरे पास वहाँ पे आया था। तो उसका ये था कि मैं तो नहीं चल पाती अच्छी तरह से, मैं नहीं कर पाती, ये है, मतलब पूरा दिन मुझे डिपेंड रहना पड़ता है लोगों पे। तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि एज अ फीमेल आपको हर चीज़ के लिए, आपके 2 बच्चे हैं, डिपेंडेंसी रखनी पड़े तो बुरा लगेगा, आपको नहीं पसंद आएगा। फिर कपड़े भी चेंज करने हैं तो उसको किसी को असिस्ट करने के लिए बुलाना पड़ेगा, उसको खाना पकाना है। फिर भी वो थोड़ी एक्टिव तो थी। फिर हमारा काम ये होता है कि जब पेशेंट आता है, तो मैंने आपको पहले बताया, तो उसको पहले सुनते हैं अच्छे से। धीरे धीरे हम उसको बोलते हैं कि नहीं भाई आप ऐसा करो, आज 2 राउंड लगाओ, धीरे धीरे लगाओ, अपने ज़्यादा नहीं लगाने। धीरे धीरे ये स्टेज आया मधु कि वो पेशेंट इतना एक्टिव भी हो गया। मैं नहीं बोलूँगी कि उसकी बॉडी पैरालिसिस चला गया, वो तो रहेगा क्योंकि वो परमानेंट था। वो खाना अच्छे से कुक करने लगा, वो अच्छे से अपने काम करने लगा, वो कर भी सकता। और वो उसने 20 kg, यू वॉन्ट बिलीव मधु, 20 kg उसने लॉस किया। बहुत बड़ी बात है 20 kg लूज। समझो कि आप जो बता रहे थे एक्सरसाइज का क्या रोल है, ये तो उसकी लाइफ में तो ये एक्सरसाइज वाली चीज़ हम इंक्लूड बहुत नहीं कर पा रहे थे। तो सारा डाइट से हुआ है मैम? यस, सिर्फ और सिर्फ डाइट के। और दूसरा उसकी, मैंने आपको जो पानी पूरी वाला बताया था ना कि एक पेशेंट आ गया, तो दैट पेशेंट, हर पेशेंट उसको पानी पूरी खानी। बट मुझे पता है उस पेशेंट ने, अगर मैंने बोला है कि 7 बजे आपको ये खाना है, तो उसने वही खाया है। अगर मैंने बोला है कि 9 बजे आपको ये क्वांटिटी में खाया होगा। यस, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उसने बाय हार्ट फॉलो करनी है। मैंने आपको अगेन ये स्टेप बताया था कि आपको भी करना पड़ेगा। मैं तो आपको गाइड कर पाऊंगी, ऑफ कोर्स, वो वही तो जरूरी है, स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। तो उसने 20 kg अपने हिसाब से लूज किया। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी डॉक्टर के सामने। यस, मैंने नहीं बोला था कि उसको पानी पूरी भी खानी है तो वो मुझसे पूछेगी कि मैं खाऊं मैम पानी पूरी, या दूसरे कहीं भी चीट भी किया है तो आके बताएंगे। मैं भी बताती थी डॉक्टर आपको आगे दूसरे दिन कि आज मैंने ये चीट किया है और मैं गोवा जा रही हूँ, मैं इतना चीट करने वाली हूँ। यस यस यस। तो ये सारी, तो मुझे वो चीज़ हमेशा उनसे इंस्पिरेशन मुझे भी मिलते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स थे। सबसे बड़ी पॉइंट पता है क्या है डॉक्टर, जो आपके फेस पे, आपकी आंखों में जो चीज़ अभी दिख रही है मुझे, सेटिस्फेक्शन, वो आपने बहुत बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। जब उस पेशेंट के बारे में आप बता रहे हो, वो मुझे फील हो रहा है आपके वाइब्स। यस, तो वो मैं उसको देखती हूँ तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस एक बार ठानना पड़ेगा आपको। हर एक इंसान में विल पावर होता है, बस वो आप कितना स्ट्रॉन्ग उसको रखते हो। इसलिए शायद मैं उसकी वो किक स्टार्ट थी। यस ऑफ कोर्स, मैं आपको अभी वही बताने वाली थी कि विल पावर तो था, बट वो मर चुका था, कोई उसको मोटिवेट नहीं कर रहा था, जो आपने किया। यस यस, तो मैं उसकी शायद किक स्टार्ट थी। तो मैंने जब से आपको बताया कि आपको अगर कुछ करना है, तो अगर आपको कोच मिल जाए कोई अच्छा सा, जैसे सारा क्रिकेट खेलते हैं, बट क्रिकेटर को अच्छे से शेप कौन करेगा, डिजाइन कौन करेगा, तो वो कोच करेगा। राइट। कोई भी स्पॉट लगे, तो ऐसे ही आपको हेल्थ की डिज़ाइन आपको कैसे करनी है, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी कैसे अच्छी रखनी है, तो आपको एक कोच चाहिए जो आपको ओवरऑल गाइड रहे, आपको टूल्स एंड ट्रिक्स बताए, जिससे आप लॉन्ग रन तक उसको कर सको। डॉक्टर, लाइफस्टाइल कोच में आप जो जितनी भी ट्रिक्स आप बताते हैं, वो एक्चुअली फिजिकल हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है? यस यस, इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके। और डाइट के अलावा और कुछ और भी आप कुछ ऐसे यहाँ पे करवाते हैं जिससे कि वेट लॉस में थोड़ा हेल्प मिले? जैसे ये मेरा मोटेरा वाला सेंटर है, तो यहाँ पे मेरे पास पूरी मशीनरी है जो इंच लॉस का काम करती है, बॉडी शेपिंग का काम करती है, वेट लॉस का काम नहीं करती है। ओके, फैट लॉस कर सकते हैं, फैट लॉस बोल सकते हैं उसको? इंच लॉस बोल सकते हैं। यस यस यस। और मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। अगर आप भी आई थी तो मैंने आपको बोला था कि आप अगर ये सोच के मेरे पास आए हो कि इस मशीन से आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो नहीं। वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल से ही होगा। वो आप समझो कि दिस इज स्कूल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो ट्यूशन है।
एक पार्ट है उस चीज का। यस, इट इज अ ट्यूशन के जो आपको सपोर्ट देगा, बट आपका वेट लॉस तो नहीं करवाएगा। राइट। और वो आप ट्रू थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने तो आपके यहाँ 1 महीना ही किया था, लेकिन अगर मैं अभी भी उस चीज़ को कर रही हूँ अच्छे से, इट मीन्स कि आपने जो सिखाया वही चीज़ काम आ रही है। यस यस। राइट, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे करवाती हैं Yes, इंच लॉस के लिए। यस यस। ओके। डॉक्टर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपकी, आप थोड़ा सा सच सच बताना इसमें कि आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलती कहाँ से? आप हाउसवाइफ हैं, आपके शायद 2 बच्चे भी हैं, राइट? यस, मेरे 2 बच्चे हैं। तो भी आप इतनी हॉट दिखती हैं, पर ये सारी चीज़ों के लिए आपको मोटिवेट कौन करते हैं और क्या स्ट्रेंथ रही है आपकी? मधु, मैं आपको एक चीज़ पहले तो बताना चाहूँगी, मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ ज़्यादा एक्सिस्ट नहीं करती है। अगर आप डाइट में ले लो, वर्कआउट में ले लो, किसी में भी ले लो। कई बार मेरे भी ऐसे दिन होते हैं कि जब मैं भी थोड़ी लो होती हूँ या ये होती हूँ, बट एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। ओके। जो आपको हर रोज़ करनी पड़ती है। राइट। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कई बार मेरे पेशेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। कई बार अगर मैं डाउन हो गया, अगर क्लिनिक में आई हूँ, कई बार मेरे पेशेंट होते हैं जो सुपर एनर्जेटिक होते हैं, आके कुछ अच्छी बात बता देते हैं, कुछ अच्छा सा शेयर कर देते हैं, तो हम भी ओके फाइन, हमें भी मज़ा आता है कि नहीं चलो, हमने बताया, उन्होंने किया, उनको रिजल्ट मिला और वो लोग खुश हैं, उस वजह से आप मोटिवेट होते हैं। यस यस। कई बार ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे न्यूज़, जो कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी तो उसने आके बताया कि मेरी प्रेगनेंसी रह चुकी है, ये है वगैरह, कि चलो मैंने आज ये किया, मुझे बहुत मज़ा आया, आज हम बाहर गए तो सबने मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देके तो मैं बहुत खुश हो गई। तो कभी ये दिन हमें भी। दूसरा, मेरी लाइफस्टाइल और डाइट मैं बताऊंगी कि जब मैं वर्कआउट नहीं करती, मैं चिड़चिड़ी होना स्टार्ट हो जाती हूँ। ओके। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करूँ, मैं अपने डाइट पे ध्यान रखूँ, क्योंकि फिर मुझे अंदर से गिल्ट ना आए। वो चीज़ें आपको मोटिवेट एंड स्ट्रेंथ देती है। देती और है। वीकनेस कुछ रही है? वीकनेस, स्वीट। कौन सा स्वीट पसंद है आपको? मुझे सारे इंडियन स्वीट पसंद है। तो फिर आप कैसे कंट्रोल करते हो डॉक्टर? मैंने उसमें भी एक ट्रिक एंड टिप्स अगेन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर मेरे पास गुलाब जामुन और रसगुल्ला के ऑप्शन है तो मैं रसगुल्ला पसंद करूँगी, क्योंकि उसमें 60 to 100 कैलोरी होती है और गुलाब जामुन में 300 कैलोरी होती है। तो जब फूड आता है आपके सामने तो आप ऐसे कैलोरी काउंट करते हो कि मुझे ये खाना है कि ये खाना है? नहीं, अब मेरी एक हैबिट बन चुकी है। मतलब कैलोरी माइंड में कैलकुलेट होती रहती है? नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे सच में। कॉन्शियसली कैलकुलेट नहीं होती है, बट ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत दिमाग में रहता भी है, बट मैं बैलेंस कर लेती हूँ उसको। क्योंकि आपको जब चीज़ें आपको पता नहीं, जैसे मुझे पता नहीं कि इसमें कितनी कैलोरी है, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये खाऊं या वो खाऊं, बट आपको चीज़ें पता है कि इसमें 62 मिलेगा, इसमें 350 मिलेगा, तो आप जानबूझ के इसको साइड करोगे और इसको खाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये खा लिया तो कल पेशेंट बोलेंगे मैडम आप थोड़े मोटे लग रहे हो। नहीं, एक दिन खाने से कोई मोटा नहीं होता और एक दिन भूखे रहने से कभी कोई पतला हाँ, बट अगर नहीं उसको होता। रेगुलर बेस पे करेंगे yes. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू एंजॉय व्हाट यू लव, बट बैलेंस इट। मुझे स्वीट पसंद है, मैं वीक में एक बार खाऊंगी तो मैं मोटी नहीं हो जाऊंगी, बट मैं हर रोज यही इंसिस्ट करूंगी, हर रोज मुझे कुछ ना कुछ खाना ही है। तो मेरा स्वीट टूथ है, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझे डेट्स बहुत पसंद है, तो पोस्ट लंच मुझे एक डेट चाहिए मेरी, कुछ नहीं मिला तो गुड़ का टुकड़ा ले लेती हूँ कभी। तो ऐसा मैं उसमें कैलोरी कम होती है दोनों में? यस, अगर एक डेट ले ली तो उसमें 20-30 कैलोरी। गुड़ तो वैसे भी खाने को पचाने के लिए भी सुना है बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इस तरह से अल्टीमेटली यू हैव टू कंट्रोल। तो ये आपकी वीकनेस है, अब मुझे पता चला। अगर आपको मुझे मतलब वीक करना है तो मैं पूरा मिठाई का डब्बा लेके आऊँ। बट आप जितने सारे पेशेंट है सबको पता है, मैं हमेशा जब भी मेरे पास स्वीट का बॉक्स आता है मैं शेयर कर देती हूँ उसको। कुछ साइड में रखते हैं थोड़ा छुपा के? बिल्कुल से नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली मैं उसको इंडल्ज कर लूँगी, तो मैं उसको हमेशा शेयर कर देती हूँ। मैं अपना एक पीस इंजॉय करती हूँ। हाँ। तो इससे क्या होता है कि सारे पेशेंट्स और सारे लोग भी खुश हो जाता है कि मेरे हाउस होल्ड को मैं शेयर कर देती हूँ कि लो ये मिठाई का डब्बा आप ले जाओ, आपके बच्चों को खिला देना, या कभी अड़ोस पड़ोस में दे दिया कि ये अच्छी मिठाई आई थी, आप टेस्ट करो। तो ये एक सीक्रेट आप कर सकते हो, तो आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी कि सब शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हो गया ना, यू हैव टू सीरियसली, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद है और आप पूरा डब्बा सबको दे रहे हो सिर्फ एक पीस रख के, मतलब सामने वाले को खुशी मिल रही है कि आप लेके आए और उन्होंने आपने लिया, बट बहुत बड़ी बात है। सीरियस, ये भी सीखना चाहिए आपसे। डॉक्टर, मुझे ना फूड के बारे में आपसे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन, ये सब चीज़ों में से डाइट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती है? थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। हमारा जो एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए, उसमें हर एक डाइट में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। हाँ।
कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमारी राइस है, रोटी है, ये सारी चीज़ें हम आएंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें करते हैं। दूसरा होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग, हेयर, स्किन, सबके लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलता है वो चीज़? प्रोटीन हमें मिल जाएगा नॉन वेजिटेरियन सारे फूड में तो मिलता है। हमारी दालें हैं, पल्सेस है, लेग्यूम्स है, दूध है, दूध की सारी आइटम्स है, उसमें से हमें मिल जाएगा प्रोटीन। और तीसरा होता है फैट। फैट होती है वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बट वो बहुत हमारी बॉडी के लिए नेसेसिटी होती है। वो लुब्रिकेशन करता है, बहुत फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वो तभी एक्टिव होते हैं जब अच्छे फैट लेते हैं। तो ये हमें घी, तेल वगैरह है, दैट इज़ कंसिडर इन द फैट। ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारी थोड़ी फैट रहती है, तो ये फैट के पोर्शन में आएगा। तो हमें एक बैलेंस करना चाहिए, यानी कि मतलब आप समझो कि अगर आप एक डिश अपने खाने की ले रहे हो तो 50% शुड बी योर वेजिटेबल, जिसमें से फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे सारे विटामिन एंड मिनरल्स है हमें मिल जाएंगे, जो फैट लॉस के लिए अच्छा है। फाइबर, राइट? फाइबर फैट लॉस के लिए तो अच्छा है, बट जो उसमें से विटामिन वगैरह मिल जाएंगे वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। राइट? तो आपको पता है कि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमें विटामिन बहुत अच्छे मिलते हैं, मिनरल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि 50% शुड बी योर वेजिस, जिसमें सलाद और सब्जी दोनों आ गई, और बाकी के 50% में हम 25 कर देंगे। तो 25 शुड बी योर कार्ब्स, जिसमें रोटी या राइस अपनी इंक्लूड कर दी, या रोटी या राइस, दोनों में से एक। यस। और दूसरे 25% में आपके अपने प्रोटीन को इंक्लूड कर दिया, जिसमें आपने दही ले लिया, आपने दाल ले ली, आपने कोई चने या कुछ भी मूंग वगैरह कुछ भी ले लिया, या पनीर वगैरह ले लिया। तो दैट शुड बी। और थोड़ा जो बीच का 10-20% का जो पोर्शन हम फैट में करेंगे, तो फैट में तो जैसे हम सब्जी, इंडियन डाइट में तो स्पेसिफिकली ये होता है कि अपने सब्जी बनाए, तेल में बनाए, अपने रोटी पे थोड़ा घी लगाते हैं, तो ये सारा फैट। बट उसकी क्वांटिटी कम चाहिए, मतलब अगर आप ज़्यादा ऑयल भर के सब्जी में नहीं डाल रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, थोड़ी कम क्वांटिटी। मतलब आपने पूरा एक 100% का पूरा मील आपने गाइड कर दिया कि क्या चीज़ें कितने परसेंटेज में लेनी चाहिए। वाओ, मतलब आप प्रॉपर कुछ छोड़ भी नहीं रहे हो और आप सब कुछ खा रहे हो, बट आपको कैसे बैलेंस करना है वो आपको देखना पड़ेगा। राइट, ओके। और डॉक्टर, ये सारी चीज़ें जैसे आप बता रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स ये वो, तो इसमें जंक फूड में सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और स्पेशली मुझे ये पूछना था, पैकेज जो फूड होते हैं आजकल, उसको क्या लेना चाहिए? मतलब आजकल लोग ज़्यादा लेजी हो रहे हैं, तो बाहर से मंगवाया खाया, तो वो पैकेज फूड का क्या इसमें? पैकेज फूड नाउ डे इज द बिगेस्ट हेल्थ एनिमी, बिकॉज एक चीज समझो कि कोई भी पैकेज फूड विदाउट प्रिजर्वेटिव नहीं आएगा। वो कितना भी बोल दे विदाउट प्रिजर्वेटिव, बट आप खुद मधु देख लो, आपने एक ग्लास अगर ऑरेंज जूस बना के आपने शाम तक भी छोड़ दिया उसको, आप मुंह में नहीं डाल पाओगे। राइट। जो आपने फ्रिज में रखा है फिर भी आप मुंह में नहीं डाल पाओगे, इतना कड़वा हो जाएगा वो। यानी कि विदाउट प्रिजर्वेटिव कोई चीज़ आजकल नहीं आएगी जो पैकेज फूड में आएगी। राइट। दूसरा, उसमें एसिड रेगुलेटर जो आते हैं वो डालने पड़ते हैं, उसका टेक्सचर वगैरह सब कुछ मेंटेन करने के लिए, उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए थोड़े एडिटिव वो भी डालते हैं, उनमें सॉल्ट की थोड़े लेवल ज़्यादा रहेगा तभी वो टेस्ट आएगा। राइट। तो ये आप जब रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना चाहते हो तो तब आपकी बॉडी में आप क्या कर रहे हो, एक टॉक्सिन लोड्स आपकी बॉडी में डालते जा रहे हो। हर रोज़ वो प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो, हर रोज़ वो एसिड रेगुलेटर डाल रहे हो, हर रोज़ ज़्यादा सॉल्ट डाल रहे हो आपकी बॉडी में। राइट। एक स्टेज पे योर बॉडी विल गिव यू दैट साइंस, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, PCOS हो गया, थायराइड हो गया, आपका फैटी लिवर वगैरह हो गया। मतलब जो लोग ऐसा समझते हैं कि फ्रूट जूस अच्छे माने जाते हैं, या ये तो हम लोगों ने चलो घर पे नहीं बनाया, मार्केट में सब कुछ मिल रहा है वो ले लिया, मतलब वो अच्छा सोच के जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, उसकी वजह से और ज़्यादा हेल्थ। और कभी भी मैं हमेशा, शायद मैंने आपको भी सिखाया है, दूसरा सबको मैं सिखाती हूँ कि फूड लेबल्स पढ़ना चालू करो। हाँ। अगर आपने कोई भी जूस का पैकेट ले लिया, आप देखना कि उसमें फ्रूट जूस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। वो लोग शुगर फ्री लिखते हैं, बट उसमें माल्टोज और डेक्सट्रोज वगैरह सब कुछ डालते रहते हैं। जो हमें तो सिर्फ इतना है कि शुगर पढ़ लिया, बट ये दूसरे सारी चीज़ें होती है, वो भी शुगर के ही फॉर्म है, वो कितनी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। उसमें कितने एसिड रेगुलेटर डाले हुए हैं, और इतने फैंसी नाम होते हैं कि हमें तो समझ में ही नहीं आता है। आपने कभी देखा, इतना लंबा सा लिस्ट हो जाता है पीछे से, हमें तो पता भी नहीं होता है कि लाइक 70-80% हमें चीज़ें नहीं मालूम होती कि ये सारी चीज़ें क्या होती है।
राइट मतलब जंक फूड के साथ साथ पैकेज फूड और ये जो रेडी टू ईट वाले जो होते हैं वो फूड्स बिल्कुल सही ये सब है, नहीं बिल्कुल लेने सही चाहिए। है। अगर आपको जूस में मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं लेने चाहिए, बट ऑन द रेगुलर बेसिस पे नहीं। राइट हाँ, आपने हफ्ते में 1 दिन में ले लिया, 15 दिन पे एक बार ले लिया, ठीक है। बट यहाँ पे एक आदत लगी कि हर रोज में मेरे एक पेशेंट था, हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट में मैगी बना के खाता था। ओके राइट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मैगी ना खाओ, क्योंकि पता है यार आज के ज़माने में कोई साधु संत महात्मा नहीं बनने वाला, सबको क्रेविंग हो रही है, सबको पसंद भी है। राइट यू एंजॉय योर मैगी, बट आपको पता है कि ये सिर्फ मेरे टेस्ट के लिए मैं खा रही हूँ, बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए मैं ये चीज़ नहीं खा रही। अगर इस थॉट के साथ आप खाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल भी कर लोगे। राइट जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको मैगी पसंद है, मैं हर रोज़ बोलती रहती हूँ कि मैगी मैं उसको बना के तो 10 दिन पे या 15 दिन पे एक बार देती थी। धीरे धीरे उनको मैं एक बोलती रहती थी, यार देखो ये मैगी में ये साइड इफेक्ट आते हैं, वो साइड इफेक्ट मतलब आते हैं, देने के साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स भी बता रहे थे कि प्रॉब्लम्स, यानी कि मैं अच्छी माँ बोलो या बुरी माँ बोलो, बट मैं उसके साथ बोलती जाती थी। यानी कि बच्चे अब धीरे धीरे ये समझने लगे कि यार ये कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि मम्मी कॉन्स्टेंटली उसको बोल रही है। हाँ तो अब ये स्टेज आ गया है कि वो लोग भी कि मम्मा चलेगा मैगी नहीं खानी है, राइट या फिर बहुत क्रेविंग हुई तो वंस इन अ मंथ। आई एम नॉट डिप्राइविंग देम, राइट कि मैं उनको बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, बट मैं उनको ये नॉलेज दे रही हूँ साथ में कि देखो आप खा रहे हो तो इसमें ये चीजें हैं, आप टेस्ट के लिए खा लो ठीक है, बट आपको इसकी हैबिट नहीं बनानी है। तो अब से बच्चे भी समझने लगे हैं कि ये चीज़ आपको खानी है और ये सिर्फ टेस्ट के लिए खानी है। बात सही है। काफ़ी सारी बीमारियां आजकल है, जैसे कि जो आपने बताया फैटी लिवर, डायबिटीज़ है, थायराइड है, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का, और ये सब चीज़ों का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन। तो इन सब चीज़ों में आपने जो एज अ लाइफस्टाइल कोच का जो हमेशा आप गाइड करते हो डाइट के साथ साथ, वो पूरा एक पेज में अगर एक लाइन में बोला जाए सारे जनरल सबके लिए, तो क्या आप लास्ट में बताना चाहेंगे प्रॉपर सुबह से लेकर रात तक का? पहले तो उठ के हमेशा ना भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आप सुबह उठे। राइट बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। यस, ग्रेटिट्यूड रखो। आजकल हमें ना वो सब चीज़ में सब कुछ चाहिए, स्पेशली जब सोशल मीडिया पे आप आ गए हो, सबकी लाइफ आपको परफेक्ट दिख रही है, अपनी आप को नहीं दिख रही है। तो पहले उठ के पहले तो चीज़ अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, और दूसरा हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आप आज का दिन देख पाए। प्रेयर करो, आप जो भी धर्म के हो, जो भी हो, 5 मिनट हमेशा अपने प्रेयर के लिए करो। इससे आपको एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी मिलेगी। आप एक तो पहले कि आजकल क्या होता है ना, सुबह उठना 8-8, 9-9 बजे, 10 बजे तक आपको ऑफिस पहुंचना है। थोड़ा आप जो भी आपका रूटीन है उससे 15-20 मिनट थोड़ा जल्दी उठो, तो आपके पास वो टाइम होगा कि आप अच्छा से एक ब्रेकफास्ट पे बैठ के शांति से एंजॉय कर सके। रैप करके भागना नहीं पड़ेगा। यस, वो मुंह में डाला, ठूसा और भाग गए। हाँ वही हो रहा है आजकल, रैप किया, लिफ्ट में देखा तो खा रहे हैं, बस में खा रहे हैं, तो आपके पास हाँ, तो वो एक थोड़ा ध्यान रखो कि थोड़ा 15-20 मिनट एक स्पेयर रखो कि आपके दिन की शुरुआत आप अच्छे से कर पाओ। राइट, एंड फिर पूरा दिन आप, मैंने बताया कि आपका लंच प्रॉपर होना चाहिए, आपका डिनर भी आप प्रॉपर लो, इन बिटवीन आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है, चिया सीड है, कोकोनट वाटर है, और आपके साथ सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो आपके पास जंक फूड के ऑप्शन है, तो आपके पास हेल्दी फूड के ऑप्शंस भी है। आप कैरी करो सारी चीज़ों को, या फिर आप रोड पे देखो नारियल पानी वाले बहुत मिलेंगे। राइट, आपको कुछ नहीं तो एक बनाना की आपको एक ठेला भी मिल जाएगा, आप चाहो तो एक बनाना भी खा सकते हो वहां से इंस्टेड ऑफ सैंडविच। यस, वो आपको सोचना है कि क्या लेना है, चॉइस आपको देनी। एग्जैक्टली। और आपको दिमाग को पता भी है कि मुझे कौन सी चॉइस बनानी है, क्या गलत है, ये इसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस। आपको एक चॉइस बनानी पड़ती है, तो आपने रेगुलर वो चॉइस आपको करनी पड़ेगी। आप हाइड्रेशन लेते रहो, आप ऑफिस गोइंग हो तो आप जैसे चेयर पे बैठे हो तो हर 1-आध घंटे में उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो। जितना हो सके उतना बैलेंस करना सीखो। सभी चीज़ों को, कोई भी चीज़ को एकदम एक्सट्रीम में भी मत ले जाओ। कोई चीज़ कई मैंने देखा है किसी की लाइफस्टाइल रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं, और फिर पूरा वीकेंड रात लाइक सुबह 9-10 बजे उठना, फिर रात को 2 बजे तक सोना। इससे अच्छा बैलेंस करो। राइट, आप अगर सारी चीज़ों को थोड़ा भी बैलेंस करना सीख जाओगे ना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपने बताई ना, ये प्रॉब्लम वहीं तो 50% तो वहीं पे चली जाएगी। जैसे कि पोर्शन आप बता रहे थे कि ब्रेकफास्ट का पोर्शन थोड़ा सा अच्छी लेवल पे होना चाहिए,
लंच का उससे कम, जो आपने बताया कि 25%, 25%, 50 इस तरह से। एंड डिनर में क्या लोग, डिनर में इवन लोग ज़्यादा हैवी कर रहे हैं, तो उसके क्योंकि पूरे दिन में कुछ अच्छे से नहीं खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी तो डिमांड करेगी ही करेगी, राइट। क्योंकि वो भी थकी है, आपने पूरा दिन उससे काम लिया है, आपने अच्छे से खाना नहीं दिया है, तो रात को वो भी थकेगी। और रात को क्रेविंग, क्योंकि आप स्ट्रेस आउट भी हो पूरा दिन से, हेक्टिक हुए भी हो, तो आपका बॉडी वही डिमांड करेगा। अगर सुबह से प्रॉपर वे में किया तो आई थिंक नाइट को इतना हैवी करने की ज़रूरत नहीं है, क्रेविंग नहीं आएगा इतना। जो आप 2-2 घंटे में बता रहे हो कि कुछ नारियल पानी पिया, या जैसे कि कुछ फ्रूट ले लिया, या मखाने ले लिया, चने ले लिया, जो भी अच्छी हेल्दी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो थोड़े थोड़े जैसे लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद 2-2 घंटे में लिया, तो रात तक आप फुल रहोगे। तो मुझे लगता है रात को आपने कुछ सिर्फ, आप पपीता बोलते थे मुझे शायद, आपको पपीता बोलती थी, बट आपने खिचड़ी, जिसको वेट लॉस करना है उसकी बात अलग है कि आपने कैलोरी डेफिशिट में जाना है, बट आप रूटीन डाइट पे अपनी जो भी रूटीन फूड भी आपके घर में खा बट वो कम, बाकी मील से कम लेवल पे ना। देखो, कम, मैं हमेशा ये समझाती हूँ कि आप अपने गट को समझो। सबको पता होता है कि मुझे कितनी भूख है, नहीं भूख है। हाँ। खाने के बाद आपको ये फील नहीं आनी चाहिए कि हाय मेरे से ज़्यादा खा लिया। राइट। आपको पता है कि आपकी भूख अगर 2 रोटी की है, आप पहले 1 रोटी से स्टार्ट करो, दूसरी हाफ पे जाओ। अगर आप प्रॉपरली च्यू करके शांति से खाओगे तो आप 1 से 1.5 रोटी में शायद। ये भी मुझे पूछना था आपसे, क्योंकि अभी लोग इतना जल्दी जल्दी खाते हैं ना, मतलब एक एक बाइट बहुत बड़ा बड़ा खाते हैं, कि उसकी वजह से एक तो आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, और दूसरा मोबाइल को स्क्रॉल करते खा रहे हो, मतलब आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली आपने खाया क्या और कितना खाया। तो उसके लिए कैसे खाना कैसे चाहिए प्रॉपर, वो भी आप बताइए थोड़ा। देखो, पहले तो आप जो भी खाना है पूरा निकाल के बैठो। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे 10 मिनट, तो आपके पास वो स्पेयर टाइम होगा कि आप अच्छे से खाना खा पाओ। राइट। तो पहले तो एक टाइम डिसाइड करो कि हाँ, मुझे खाना है शांति से इतने टाइम। जैसे आपने ना, सब में आप टाइम निकाल देते हो खाना के लिए, तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। यू शुड नॉट टेक इट फॉर द ग्रांटेड। वो तो मेन हमारे बॉडी का फ्यूल है, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? तो पहले से तो अच्छे से शांत वातावरण में बैसो। फिर आपको जो भी खाना है, एटलीस्ट आपकी डिश को देखो कि आपकी डिश में आपने कौन सा खाना कितना लिया है। मैंने अगेन बोला, ग्रेटिट्यूड, भगवान का आभार मानो कि आपकी प्लेट में आज खाना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास खाना भी अच्छे से नहीं है। राइट। आप अच्छे से उसको प्रॉपरली च्यू करके खाओ। एक बाइट को मिनिमम कितनी बार करना चाहिए, ऐसा मतलब कुछ सुना हुआ है मैंने, आप क्या मानते हो एक बाइट को कितनी इतना च्यू होना चाहिए कि एटलीस्ट पूरा लिक्विफाइड थोड़ा बॉडी में हो जाए। ओके। जैसे गले में उतारना नहीं होता है। आपको प्रॉपरली च्यू करना चाहिए। एटलीस्ट आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप एक खाने में, लाइक आपका मेन मील से उसमें निकालो। आई थिंक आप बोल रहे हो, जिस वे में आप बोल रहे हो प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए, तो अगर वो वे प्रॉपर वे में लोग कर रहे हैं, तो जितना फूड आप सोच के खा रहे हो उतना नहीं खा पाओगे, आप थोड़े में से ही आप फुल हो जाओगे। यस, क्योंकि बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, बॉडी आपको शायद ये पता भी होगा कि आपका ब्रेन को सिग्नल कि मेरा टमी फुल है 20 मिनट्स लगेंगे। राइट। कई बार ये होता है कि आप खाते रहो, आपको लगता है कि नहीं मुझे भूख है, बट आपको फिर रियलाइज होता है कि यार मैंने खा लिया। क्योंकि 20 मिनट्स के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल गया कि यार ज़्यादा, इसलिए हमेशा 20% आपका टमी खाली रहो। तो ये एक डाइट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, और आई थिंक मुझे लगता है ये सिर्फ डाइट के लिए नहीं, ये एक आपके माइंड को स्टेबल रखने के लिए भी बहुत बड़ा काम करेगा। मतलब एक मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रॉपर धीरे धीरे फूड को पूरे फोकस के साथ खा रहे हो, फोन वोन सब कुछ साइड में रख के, ट्राई करो। बहुत बड़ी बात बता दी डॉक्टर आज आपने, बट बहुत मज़ा आया आपके साथ, और बहुत लोगों ने आपसे आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। सो थैंक यू सो मच। और लास्ट में हम ओमो स्टाइल में एक बार बाय बोलते हैं, तो ये हमारा स्टाइल है। बाय।